जिसका नाम उमेश होता है। उमेश बहुत बड़ा कारोबारी होता है। उमेश अक्सर जो बाहर आता जाता है, उसका बाहर जो विदेश में बिजनेस फैला होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है रेखा, और उसकी बेटी होती है जीवा। जीवा भी जो होती है, वो भी जो लंदन में रह करके पढ़ाई करती है और घर पे बसती है उमेश और उसकी पत्नी रेखा। अक्सर देखा जाए, उसकी जो पत्नी रेखा होती है, वो घर पर अकेले ही रहती थी। और उसके घर में दो नौकर रहते थे। एक का नाम होता था पूनम और एक का नाम होता था संदीप। जो पूनम होती थी, वो सुबह के टाइम आती थी, झाड़ू पोछा करती थी। झाड़ू पोछा करने के बाद तो फिर अपने घर शाम को चली जाती थी। लेकिन जो संदीप नौकर होता है, वो चौबीसों घंटा यहीं पर रहता था, साफ सफाई का काम करता था। घर पर कुछ जानवर होते हैं, जानवरों को चारा देने की काम करता था। एक दिन होता क्या है, जब उसके घर की नौकरानी आती है, नौकरानी जो है उस अपनी मालकिन का कपड़ा जो है धुलने के बाद छत पर सुखाने के लिए लेकर चली जाती है। छत पर जो कपड़ा डाल देती है, तो वहां पर उसके मालकिन का बड़ा उसको देख करके संदीप का नियत खराब हो जाता है। जब वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, तो बर्फ लेकर के बाथरूम में चलता है और बर्फ को लेकर के वहां पर गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से संदीप अपने मालकिन के ऊपर गलत नियत कर और मौके का तलाश करता है कि मेरी मालकिन कब अकेले रहे और मैं मालकों का फायदा उठाऊं। एक दिन होता क्या दोस्तों, फिर उसका जो पति होता है उमेश, तो बिजनेस के सिलसिले में फिर वो बाहर चला जाता है। उसकी जो पत्नी होती है, वो घर पर अकेले रहती है और जो नौकरानी होती है, वो खाना बना करके शाम को चली जाती है। उस दिन उसके नौकरानी के सर में दर्द होता है बहुत तेज, तो अपने जो नौकर संदीप को बुलाती है। संदीप आता है, बोलता है जी बताए मैम साहब आपने किस लिए बुलाया है? वो कहती है कि संदीप ऐसा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मेरे सर में जो है तेल रखती है, मेरे सर को मालिश करते हैं। जिसके बाद दोस्तों, वो जो संदीप होता है, वो तेल लाता है और अपने नौकर अपने मालकिन के सर पर तेल रख करके मालिश करने लगता है। तो उसकी मालकिन कहती है कि संदीप तुम बहुत अच्छा तेल रख रहे हो, तुम ऐसा करो, तो मेरे सर का दर्द हल्का हो गया है, तो मुझे कॉफी ला करके पिला दो और मेरी पूरी माइंड पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों संदीप मौके का तो तलाश कर ही रहता है। वो जाता है कॉफी बनाता है, कॉफी में नींद की दवा ला करके मिला देता है। जिसके बाद उसकी मालकिन जब वो नींद को कॉफी पी लेती है, कॉफी पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है, तो संदीप मौके का फायदा उठा करके अपने मालकिन के साथ जबरदस्ती करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। सुबह जब उसकी मालकिन की आंखें खुलती है, जब वो देखती है अपनी स्थिति को, वो देख करके दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद अपने नौकर संदीप को बुलाते, संदीप से पूछती है कि तुमने जब मुझे कॉफी दिया था, कॉफी के बाद मैं तो सो गई थी, मुझे अचानक गहरी नींद आ गया था, क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत हरकत किया? वो कहता है नहीं मालकिन, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने तो आपका नमक खाया। जिसके बाद दोस्तों कहा दिया ठीक है कोई बात नहीं तुम चले जाओ। उसके बाद दोस्तों जो नौकर संदीप होता है अपने मालकिन का वो वीडियो बना देता है। वो वीडियो जब बना लेता है, तो अपने मालकिन को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एक दिन होता क्या है, जब उसकी नौकरानी फिर चली जाती है खाना वगैरह बना कर फिर शाम को, तो जो संदीप होता है अपनी मालकिन के रूम में जाता है, अपने मालकिन को वीडियो दिखाता है। कहता मालकिन आप ये वीडियो देखो, मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम उस तरह नहीं की, तुम ऐसे काम नहीं की, तो फिर समझो मैं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जिसके बाद दोस्तों, वो जो मालकिन होती है उसकी रेखा वो डर जाती है। संदीप उसके साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता था, उसको ब्लैकमेलिंग करता था, पैसा ऐंठने का काम करता था। जब एक दिन पानी सर से ऊपर गया, तो उसकी जो मालकिन रेखा होती है, उसका पति जब आया फौरन से घर पे, तो अपने पति को पूरी बात बताई, तो उसका पति ये बात सुन करके दंग रह गया, हैरान। उसका पति बोला कि मेरे माइंड में प्लानिंग है ऐसा करना तुम जो है रात को सोने की एक्टिंग करना, मैं बाहर जो जाने की बात करूँ कि मैं 2 दिन बाहर हूँ। तो वो अपने पत्नी से कहता है कि ऐसा करना तुम रात में सो जाना, सोने का नाटक करना और मैं 2-4 दिन बाहर जाने के नाटक करूंगी। उसके बाद दोनों दोस्तों लोग वैसे ही प्लानिंग करते हैं। जब संदीप को पता चल जाता है कि आज मेरे मालिक के घर पे नहीं, मालकिन अकेले हैं, फिर वो जो ड्रामा करने वो चला जाता है अपने मालकिन को ब्लैकमेल
और जैसे ही वो अपने मालकिन के रूम में घुसता है, तब इसका जो पति होता है उमेश, वो पुलिस को लेकर के मौके पर पहुंच जाता है। पुलिस वहां पर उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है, तो कहता है कि साहब, मैं अपनी मालकिन का दीवाना हो गया था, मैं इससे शादी करना चाहता था, मैं